अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वो हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देखा था एसिड और बेसिस के हवाले से। अभी जो हमारे पास टॉपिक है आज की वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एसिड्स और बेसिस के हवाले से किस तरह के लॉज पेश किए, इनके मुताबिक एसिड क्या है, बेसिस क्या है और जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड जो था एक डेनिश केमिस्ट था। ब्रोंस्टेड जो था एक डेनिश केमिस्ट है और लोरी जो है एक इंग्लिश केमिस्ट था। लोरी जो था एक, मैं इसको यहीं पर ही नॉमिनेट कर रहा हूँ, इंग्लिश केमिस्ट था। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1923 के अंदर 1923 के अंदर ये लॉ पेश किया गया, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। अब एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी जिन्होंने ये एक इकट्ठा ही एक कॉन्सेप्ट दिया, इनके मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर या आप ये कह लें कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को, या आप कह सकते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता हो। ठीक है ना, हम इसको ना प्रोटॉन के हवाले से देखते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर ये जो मैंने पॉजिटिव लिखा है इससे मुराद ये प्रोटॉन है। ठीक है, ये प्रोटॉन कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन का एक एटम हो, एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब है जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है तो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक ही प्रोटॉन है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब जब इलेक्ट्रॉन ये लूज हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर दिया, इसने लूज कर दिया। जब हाइड्रोजन वो वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हाइड्रोजन पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आया ये किस वजह से, ये प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसमें रह ही नहीं गया। ठीक है, इस पर क्या बचा, प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन से मुराद ये है ये है कि इसके पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जस्ट प्रोटॉन है। ठीक है ना, एक प्रोटॉन है सिर्फ। ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को एक प्रोटॉन डोनेट करता है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो डोनेट करने वाला सब जो प्रोटॉन है वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से जो प्रोटॉन है उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करता है, डोनेट करने वाला जो सब्सटेंस है वो एसिड है, और ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस क्या है, बेस है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास जो है एग्जांपल्स कुछ वो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखें कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, वो एसिड्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स के तौर पे लिख लेते हैं। NH3, HCl है, H2SO, और हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिड्स हैं। और अगर हम बेसिस के हवाले से बात करें तो अमोनिया और वाटर वगैरह जो है, अमोनिया और वाटर, ये हमारे पास कुछ बेसिस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसको जो है हम एक तरतीब से लिख लेते हैं, HCl H2SO4। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एसिड्स कुछ बेसिस दिए गए हैं, हम इनके ना एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में हमारे पास HCl और ये वाटर, ये HCl और वाटर मौजूद है यहाँ पर।
ठीक है। अब ये हमारे पास दो सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास एक HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यहाँ पर हमारे पास वाटर मौजूद है, हमारे पास दो सब्सटेंस पड़े हुए हैं। अब इनका जब रिएक्शन होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है प्रोटोनियम आयन और यहाँ पर ये क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या मुराद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाटर था, उसमें H2O था, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन थे, लिहाजा साथ वाले सब्सटेंस उसके साथ रिएक्ट किया तो ये वाला जो हाइड्रोजन इधर आया तो H3 बना है ना। तो इससे मुराद ये है कि ये जो H3 बना है उस वो जो वाटर था, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन था उसने साथ वाले सब्सटेंस एक प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है ये वाला सब्सटेंस जो है, ये वाला सब्सटेंस यहाँ पर देखें, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये वाला जो सब्सटेंस है ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करे, डोनेट करने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, एसिड, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लोरी ये कहते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो साल्ट होता है, सॉरी, जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड प्लस, मैं ये जे तक लिख रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनती है। लास्ट वीडियो के अंदर शायद हमने एग्जांपल देखी थी कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो साल्ट प्लस वाटर बनती है, ठीक है। अब देखें, ये एसिड है और ये किसकी एग्जाम्पल हमने दे दी कि ये हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है, क्योंकि ये बेस इस वजह से है क्योंकि ये यहाँ से क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम दूसरी एग्जांपल के तौर पर हम इसे देखें तो वाटर और अमोनिया की एग्जांपल हम लिख लेते हैं। यहाँ आप देखें ये वाटर है प्लस ये मैंने अमोनिया लिख दिया, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनी जब, तो मेरे पास बना NH4, हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या आई, NH4 प्लस, अब यहाँ से आप जानते हैं कि एक H है और एक क्या है, OH, यहाँ से H इसको मिला, ये NH4 बन गया, यहाँ पर क्या रह गया, OH, वो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इस पर चार्ज नेगेटिव। अब देखो इसको प्रोटॉन मिला, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, इसको प्रोटॉन दे रहा है, तो वाटर यहाँ पर एसिड होगा और यहाँ पर अमोनिया क्या है, बेस। अमोनिया बेस इस वजह से क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, और हमने कहा कि जो एक्सेप्ट करती है ऐसी स्पीशीज या ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होती है, जो प्रोटॉन डोनेट करती है वो क्या होती है, एसिड। तो लिहाजा वाटर यहाँ पर एसिड को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, अमोनिया क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वाटर एसिड होगा और अमोनिया क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। अब जो है इससे आगे हमने एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये हम लिख लेते हैं, ये इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो वो देख ले, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, ठीक होगी बात जी। तो आगे जो है हम इसकी जो हमने कहा कि ये एसिड और बेसिस की हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं। आगे जो है ना हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कि हमने कहा ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होती है। तो उसकी एग्जांपल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड और एसिड हमारे पास एक ऐसी स्पीशी है कि जो एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर फिर मैं इसे समझाता हूँ। HCl और वाटर के हम एग्जांपल दोबारा लिख लेते हैं। ये HCl और वाटर के हमने एग्जांपल्स को देखा, पहले भी देखा और अभी इसको हम अगेन से देख लेते हैं,
ठीक है। ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है, जो प्रोडक्ट बने वो हाइड्रोनियम आयन बना है और प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एसिड, हमने पहले भी इसकी एग्जांपल देखी, और ये हमारे पास क्या बेस। अच्छा यहाँ पर देखें कि जो एसिड है, एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, एसिड जो है बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बाकी लिविंग स्पीशीज बचती है, या आप ये कह लें कि एसिड ने जब बेस को प्रोटॉन डोनेट किया तो बाकी जो लिविंग स्पीशीज बचेगी इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, ठीक है। एसिड जो थी बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बन गई, कॉन्जुगेट बेस। अब जो बेस है, बेस एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है कॉन्जुगेट एसिड की कि अ स्पीशी फॉर्म एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस इज कॉल्ड, कि जब बेस, जो बेस होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाती है, ठीक है ना। कि जो बेस होती है, ये बेस थी, एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन गई, कॉन्जुगेट एसिड। अब जो लिविंग स्पीशीज बची हम उसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। या बेस की हम डेफिनेशन ये करते हैं, अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय द डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, कि एसिड जो है बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद वो क्या बन जाती है, कॉन्जुगेट बेस बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसकी एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, वाटर अमोनिया जो हमने नीचे लिखा था, हम अगेन से ही उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पर वाटर की एग्जाम्पल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम अमोनिया लिख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास ये वाटर यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज ए एसिड, अमोनिया एक्ट कर रही है एज अ बेस, ठीक है। ये एज ए एसिड वर्क कर रही है एज अ बेस। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, NH4 + OH नेगेटिव। अब यहाँ पर ये बेस जो थी एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन गई, ठीक है। और ये जो एसिड थी ये बेस को प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाती है, ठीक होगी बात। अब यहां पर देखें, आपने एक कॉमन एग्जांपल देखी है इन दोनों के अंदर, यहां पर वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, यहां पर वाटर जो है एक्ट कर रहा है एज अ एसिड। तो ऐसे तमाम सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी वर्क करें एज वेल एज बेस के तौर पर भी, कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करते हों, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिका। तो वाटर जो है, ये वाटर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वाटर H2O, ये हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक की एग्जांपल। क्यों, क्योंकि वाटर एज अ एसिड भी वर्क कर रहा है, हमने ये देखा, और एज अ बेस भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या थी कि ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही हमारे पास एसिड और बेसिस होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या एसिड है, और कुछ सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या है, बेस है। जैसे कि सल्फाइट SO3 एक्ट एज एसिड। लिमिटेशन इसकी हम यहां पर इसको लिख लेते हैं अच्छे से। लिमिटेशन इसके 2 पॉइंट है इसके, कि जैसे हम एग्जांपल ले लें SO3 की, ये बच्चे एसिड है। हमने तो ऊपर कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है, लेकिन जो सल्फाइट है ये SO3 सल्फाइट, हम लिख लेते हैं यहाँ पर SULPHITE सल्फाइट। ये जो सल्फाइट है ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो क्या है, एसिड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO, ये क्या है हमारे पास, ये एक बेस है। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रही लेकिन फिर भी क्या है, बेस।
तो जो हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी, इनकी भी एक जो है लिमिटेशन है, इन्होंने भी एक जो अपना कॉन्सेप्ट था वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट दिया था। लिमिटेड कॉन्सेप्ट जो था वो क्या दिया था, इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटॉन डोनेट करे और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे सिर्फ वही एसिड बेसिस है, इसके अलावा एसिड बेस नहीं है। लेकिन इस तरह के सब्सटेंसेस को इन्होंने बयान नहीं किया जो कि प्रोटॉन डोनेट भी कर रही थी और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रही थी। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस को ब्रोंस्टेड लोरी ने वजाहत से बयान नहीं किया। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, वो फिर भी क्या हैं, एसिड हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। ठीक है, हम ना कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को ना कुछ एसिड और बेसिस के नाम लिखवा देता हूँ, आपने सिर्फ वही याद कर लेना है, उनमें से कोई 3-4 अच्छे तरीके से याद कर लेना एसिड और बेसिस के, ताकि जो है ना जब आप आगे आप काम करो पूरा चैप्टर, तो आप जब इसके केमिकल रिएक्शन करो तो आपको कम से कम ये एसिड और बेसिस के नाम आते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ एसिड कुछ बेसिस के नाम लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। एसिड के पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर, आपने इसको याद रख लेना। HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड आ जाता है, एसिटिक एसिड आ जाता है, CH3COOH एसिटिक एसिड आ जाता है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कार्बोनिक एसिड को आप जो लिख सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा बेंजिक एसिड को आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेंजिक एसिड C6H5COOH ये बेंजिक एसिड है। ठीक है, अब बहुत सारे एसिड्स वैसे मिल जाते हैं, लेकिन आप जो आसान लगते हैं यहाँ पर कुछ एसिड्स के आप नाम याद कर सकते हैं। इसी तरह से आप कुछ बेसिस के नाम भी याद कर सकते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, आसान जो आपको लगे आपने वो याद कर लेना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो कोई भी बच्चे आप लोग इनमें से आसानी के साथ याद कर सकते हैं। जो तीन एसिड 3-4 बेसिस याद कर लें, आप पूरे चैप्टर के अंदर फिर आप उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ला है, ये ला हमारा क्या है, ये हमारा ला ब्रोंस्टेड लोरी के हवाले से। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी के हवाले से हमारा ला है जो पेश किया गया, जो एक लिमिटेड था। ठीक है, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के हवाले से सिर्फ ये ला पेश किया गया, कैसे तमाम सब्सटेंसेस एसिड हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या हैं, बेसिस हैं। लेकिन इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उसको जो है ब्रोंस्टेड लोरी ने वजाहत से बयान नहीं किया। ठीक है, तो ये जो हमारा ला था ये क्या था, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, या इसको आप ला कह दें या आप कह लें कि हमारे पास क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट।